जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। अगर आप जीवन को ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो होना हुआ लिखा होता है। आप अपने मन से हजारों योजनाएं बनाते हैं, हजारों सपने सजाते हैं, पर अंत में वही घटित होता है जो प्रारब्ध में लिखा है। इंसान सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर उसे यह नहीं पता कि उसकी स्वतंत्रता भी नियति की डोर में बंधी हुई है। यही तो सबसे गहरा रहस्य है कि हम जो सोचते हैं, हम तय करते हैं, जो वास्तव में वो भी पहले से ही तय है। आप कभी गौर कीजिए कि आपने कितनी बार मन से ठान लिया कि मैं आज से बदल जाऊंगा या आज से कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन हमारी हजारों कोशिशें करने के बाद भी वो नहीं होता। ये जब तक नहीं होगा जब तक प्रारब्ध नहीं चाहेगा, और जब प्रारब्ध में होना हुआ लिखा होगा तो असंभव लगने वाले रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे। ये खेल दिमाग को उलझा देता है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया। पिछली बार मैंने इसी काम को करने के लिए हजारों कोशिशें की, हजारों यत्न किए, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब जब मैंने कोई कोशिश भी नहीं करी, सारे अपने प्रयास करके छोड़ दिए, देख लिए, तो ये एकदम से हो गया। यही तो प्रारब्ध है। इंसान को लगता है कि वह खुद मालिक है, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि ये काम उसने खुद किया, वो मेहनत कर रहा है। लेकिन नहीं, मालिक तो कोई और ही है। जो आप कर रहे हो वो भी वही करवा रहा है। वही परम सत्ता, वही अदृश्य हाथ और वही भगवान जी है। आखिर ये प्रारब्ध क्यों बनता है? क्या भगवान तुम्हारे लिए कुछ बुरा चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा ये काम ना हो? नहीं, ये प्रारब्ध आपके ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आप भागना चाहे, छुपना चाहे, इनकार करना चाहे, लेकिन फल तो आपको भोगना ही होगा, चाहे आप इसे न्याय कहें या फिर भगवान की सजा कहें। यह प्रारब्ध बहुत ही ताकतवर है। यह आपके कदमों को उसी दिशा में धकेल देता है जिसकी ओर आप शायद जाना भी नहीं चाहते। समझिए, यह जीवन नदी की तरह है। आप तैर सकते हैं, छप छप कर सकते हैं, हाथ पाँव मार सकते हैं, लेकिन धारा जिस ओर जा रही है, अंततः आप उसी ओर बहेंगे। दिमाग सोचता है कि वह नाविक है, लेकिन नाव का पतवार पहले से ही धाराओं के हवाले है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजा, संत, साधु भी कभी कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध का असर इतना गहरा है कि इंसान उसके सामने केवल एक कठपुतली की तरह बनकर रह जाता है। अब आप सोचिए कि आपने कितनी बार किसी से कहा होगा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, फिर भी वही किया। कितनी बार सोचा कि मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन फिर भी दोहरा दी। यह क्या है? यही प्रारब्ध का खेल है। ये दिमाग को मोड़ देता है, इसे भ्रम में डाल देता है कि आप मालिक हैं, पर असली मालिक तो आपके कर्मों की वह गठरी है जिसे आप कई जन्मों से भरते आ रहे हैं। आपके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म मिलकर ही आपका प्रारब्ध बनता है। यहाँ एक रहस्य और है। प्रारब्ध आपको पूरी तरीके से गुलाम नहीं बना सकता। यह आपको वही अनुभव कराता है जो आपके विकास के लिए ज़रूरी है। भगवान ने आपको यूं ही नहीं पीड़ा दी, यूं ही नहीं सुख दिया। हर परिस्थिति, हर घटना, हर रिश्ता, सब आपके परिपक्व होने की सीढ़ियां हैं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान देखने से इनकार कर देता है। वह दुख को श्राप मानता है, सुख को वरदान मानता है। ये दोनों ही आपके भीतर छुपे हुए पाठ हैं। अगर आप इनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप पूछेंगे तो क्या इंसान कुछ बदल नहीं सकता? बदल सकता है, लेकिन दिशा वही होगी जो प्रारब्ध ने तय की है। जैसे कोई बीज है, उसमें नीम का वृक्ष बनने का प्रारब्ध है। आप पानी देंगे, खाद देंगे, आप उसमें कुछ भी तरीके से मेहनत करेंगे, वो आम नहीं बनेगा, वो बनेगा नीम ही। आप इसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये बदल सकते हैं कि नीम कैसा होगा। कड़वा होगा, सूखा होगा, रोगी होगा, हरा भरा छाव देने वाला होगा। बस यही अंतर है। आप प्रारब्ध की जाति नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसके अनुभव का स्वाद बदल सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आपके जीवन में दुख आने का प्रारब्ध लिखा है तो आपके जीवन में दुख जरूर आएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं तो आपको उन दुखों का अनुभव नहीं होगा। भगवान आपको उन सारे दुखों से ऐसे पार कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपके जीवन में दुख का प्रारब्ध होने से दुख तो आया, लेकिन आपके कर्मों की वजह से, भगवान की शरण में होने की वजह से आप उन दुखों से ऐसे निकल गए कि आपको कष्ट भी नहीं हुआ। भगवान आपको इतनी सामर्थ्य दे देते हैं कि आप उन सभी दुखों से हंसते हंसते पार निकल जाते हैं। अब आप सोचिए कि आपका दिमाग क्यों बार बार उलझता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि वह कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही घटनाएं उसके हिसाब से नहीं घटती वह चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है और यही दुख की जड़ है। अगर इंसान समझ ले कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम तो पहले से ही लिखा है, तो जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन ये समझ आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग को गुलामी पसंद नहीं, दिमाग हमेशा मालिक बनना चाहता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि समर्पण कर दो। समर्पण का मतलब है यह मान लेना कि मैं सब कुछ तय नहीं कर सकता। जब आप इस सत्य को मानते हैं तभी शांति मिलती है, क्योंकि तब आप परिणाम के पीछे पागल नहीं होते, आप बस कर्म करते हैं और जो होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यकीन मानिए, जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म करते हैं तो आप सच में सुखी होते हैं। आप जो कर्म करते हैं वो अपना पूरी तरीके से कीजिए, उसमें अपना पूरा 100% दीजिए। लेकिन अगर आप उसमें सफल नहीं हो पाते तो दुखी मत होइए। आप यह समझिए कि ये मेरे प्रारब्ध में लिखा था और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। हो सकता है मुझे इस काम में सफलता नहीं मिली, मुझे और कहीं सफलता मिल जाएगी। कई बार हमें लगता है हमने इस काम को पूरी मेहनत से किया, पूरी निष्ठा से किया, लेकिन फिर भी मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन भगवान ने हो सकता है आपके लिए कुछ और तय कर रखा हो, आपके लिए वो सही ना हो, और वो जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपने नहीं की, वो भी आपसे करवाई जा रही है, क्योंकि आप में उतना सामर्थ्य नहीं है कि आप कुछ कर पाएँ। अगर आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, किसी काम में मेहनत कर पा रहे हैं, अपनी पूरी लगन, पूरे दिमाग से मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी आप पर भगवान की कृपा ही है। तो प्रारब्ध में जो दुख लिखे हैं वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। आपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उनका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। पर इन दुखों से निपटने का सिर्फ एकमात्र उपाय है, भगवान की शरण हो जाइए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, फिर सब कुछ वो संभाल लेंगे। सारे दुखों से, सारी तकलीफ़ों से वो आपको ऐसे निकाल देंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।